अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बल्कि सब्सक्राइब ना कीजिए, आप एक काम कीजिए। द हिडन ट्रूथ है मेरा दूसरा चैनल, द हिडन ट्रूथ, वो मेरा दूसरा चैनल है। वहाँ पर नई वीडियो आ चुकी है, लिंक उसका मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियो देखिए, मुझे फीडबैक दीजिए उसका कि कैसी है वो एफर्ट। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में है कि क्यों आज तक पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान में पनप नहीं सकी, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी कैसी है, उसके ऊपर है। आपको पसंद आएगा, ज़रा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। खैर, बात करनी है आज मैंने चंद चीज़ों पे। एक आर्टिकल जो डिलीट हो गया, इमरान खान को मिलने आज सिर्फ 2 लोग पहुंचे। ये क्या कहानी, बड़ी अफसोसनाक बात है जो आपको वाकया सुनाऊंगा। ये वाकये से ज़्यादा भी ये एक अजीबो गरीब किस्म की चीज़ थी जनाब। शर्मिंदगी होनी चाहिए तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर। उसके ऊपर बात कर लेंगे थोड़ी सी। उसके बाद जनाब बात करेंगे मरीम नवाज़ की परेशानी, क्या परेशानी है। सुहेल अफरीदी का नया ऐलान, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब शहजाद अकबर साहब, जो कि बरतानिया में होते हैं, इमरान खान के मशीर बराए एहतसाब थे और रजीम चेंज के बाद अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से छोड़कर चले गए। उनके ऊपर एक हफ्ते में दूसरा हमला हुआ है। जी हाँ, दूसरा हमला हुआ है। कैम्ब्रिज में वो रहते हैं, उससे पहले वो एक और जगह पे रहते थे जहाँ पर उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया था। उसके बाद पुलिस के मशवरे पर उन्होंने घर तब्दील किया। इस घर में पिछले हफ्ते उनको ज़दोकोब किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया फिजिकली, जिससे उनकी नाक टूट गई, जबड़े की हड्डी थोड़ी सी हिल गई। अभी वो गुजरा नहीं था वक्त कि अभी शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और अटैक हो चुका है। शहजाद अकबर साहब ने बताया कि कल रात को 31 दिसंबर को मेरे घर कैम्ब्रिज शायर इंग्लैंड वॉज सब्जेक्टेड टू डिलिबरेट एंड टारगेटेड क्रिमिनल अटैक, यानी कि मेरे घर को टारगेट किया गया जिसका इंटेंट था कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाए। जो लोग आए थे वो प्रॉपर्टी को मेरी डैमेज किया और इसको आग लगाने की कोशिश की और मेरी जान को ख़तरे में डाला। ये एक हफ्ते में दूसरा सीरियस अटैक है मेरे ऊपर, मेरे घर पर और मेरी फैमिली के ऊपर, और ईच कैरिड आउट विद मलिशियस इंटेंट। ये कोई आइसोलेटेड रैंडम अटैक नहीं है। मुझे फिजिकली अटैक किया गया था 24 दिसंबर को। और यूके अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने कहा जी वो एक्टिवली इसको कर रही हैं। यूनाइटेड किंगडम हैज़ अ लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन टू एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल पावर्स रिसोर्सेज। उन्होंने यही कहा है कि ये करें, साथ टैग भी किया है सबको। मेरे पास कुछ इतलात हैं, शहजाद अकबर साहब घर पर नहीं थे अपने जब ये अटैक हुआ, उनकी फैमिली भी नहीं थी, उनकी छोटी छोटी बेटियां हैं। तो कोई बंदा घर का पेरीमीटर ब्रीच किया, शीशे तोड़े घर के। वैसे तो पंजाब पुलिस जब जाती है तो शीशे टूट जाते हैं, तो ये चेक करना चाहिए उनको कि पंजाब पुलिस तो नहीं थी। घर के शीशे तोड़े, कुछ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर आग लगाने की कोशिश की, कुछ ऐसा काम किया कि घर को जला दिया जाए। और इस बार आए थे 2 लोग। वो 2 लोग भी थे जो वो नकाब में थे, फुल तैयारी के साथ आए थे। फुटेजेस मौजूद हैं जो कि यूके अथॉरिटीज़ को दे दी गई हैं। इससे पहले वाला जो अटैकर है उसकी भी फुटेज मौजूद थी। शहजाद अकबर साहब और उसकी फैमिली को मेरी इत्तला के मुताबिक उस घर से रिमूव कर दिया गया। घर पुलिस ने सील कर दिया है क्योंकि वो क्राइम सीन है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अथॉरिटीज़ को उनकी जान को शदीद ख़तरा महसूस हो रहा है। लेकिन ये बरतानिया जो कि ऐसी चीज़ों को बड़ा सीरियस लेते हैं, ट्रांसनेशनल डिप्रेशन का एक सीरियस केस है और बरतानिया को इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और जल्द इस मामले को हल करना पड़ेगा कि कौन है जो शहजाद अकबर की जान का दुश्मन है। दूसरा सवाल यह कि शहजाद अकबर ने किया क्या है। वो तो सिर्फ बोल ही रहा है, वीलॉग करता है, उसने क्या किया आपको। वो तो जो उसके साथ हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस भी आ सकेगा, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकेगा। और साथ साथ ये देखते हुए अब बहुत सारे लोग उस टाइम पे सवाल करते हैं, अरशद शरीफ कीनिया क्योंकि हम उनको कहते हैं सर वीज़ा ही नहीं था, कीनिया क्योंकि सर वीज़ा ही नहीं था। अब मैं देखता हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कहीं भी चला जाता वो, उसका तो पीछा किया जाना था। ये बरतानिया में रहकर कौन से शहजाद अकबर साहब जो हैं वो महफूज हैं, कौन सा वो बेचारे बड़े सुकून से बैठे हुए हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क में बैठकर उनके घर पे हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर हमला, दूसरा तीसरा अटैक हो गया ये 2 सालों के अंदर अंदर, और वो अपने घर से बेघर हैं, उनको किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ऐसा ही है जैसा हम लोगों पर जब अरशद साहब पे मेरे ऊपर FIR की गई तो हम घर से बेघर हुए पड़े थे। तो आई अंडरस्टैंड वो कैसा फील करते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब आप लोगों को भी ये समझ आ रहा होगा कि बोलना कितना मुश्किल काम है, आवाज़ उठाना कितना मुश्किल काम है। मैंने कल ही व्लॉग में कहा था कि आपका फ़र्ज़ है आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आया, बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी पता हैं जो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि बरतानिया के अथॉरिटीज़ बार बार शहजाद अकबर से कह रही हैं कि आपने किसी को कुछ बताना नहीं है, हम कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाएगी। उनके ज़रिए पता भाना होता है लेकिन बदनामी होती है। ये
शहजाद अकबर कोई लो प्रोफाइल मेरी तरह का आदमी तो है नहीं, वो हाई प्रोफाइल आदमी है। और बरतानिया में ये होना, बहुत सारे संजीदा सवालात शबाना मैडम के ऊपर उठ जाते हैं जो कि उनकी होम वो है। दूसरी तरफ जनाब एक आर्टिकल आया था सुबह, मैंने आपको पूरा बताया था, सुबह मैंने आपको हल्का सा कहा था कि आर्टिकल डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट हो चुका है आर्टिकल। वो ज़ुरैन निज़ामानी ने लिखा है, ये PhD स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास में, और जनाब खूबसूरत तरीन आर्टिकल लिखा हुआ था, मैं सुबह सारा पढ़ चुका हूँ। खबर इतनी बड़ी नहीं बननी थी उस आर्टिकल की, अंग्रेज़ी काफ़ी गाड़ी में वो आर्टिकल था तो लोगों ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन डिलीट करवाया गया तो बड़ी खबर बन गई जनाब। अब मज़ेदारी की बात है कि ज़ुरैन ने अपने लिंक्डइन पे शायद पे डाला हुआ है या ट्वीट किया हुआ है, आई डोंट नो, कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, आरिफ अलवी साहब ने उनको ईमेल की है। उन्होंने कहा है, मिस्टर निज़ामानी, गुड आर्टिकल इन एक्सप्रेस ट्रिब्यून, कीप इट अप विद मोर फ्रीक्वेंटली, पाकिस्तान नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, योर सिंसियरली डॉक्टर आरिफ अलवी, 13 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी आरिफ अलवी साहब भी मस्तियाँ करते रहते हैं। और ज़ुरान ने लिखा हुआ है, अच्छा ये पहले आर्टिकल पे लिखा है, ज़ुरान ने लिखा है ऑलवेज ग्रेट, ये पहले आर्टिकल, इससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यूनिटी टू विजडम, उन्होंने लिखा था ऑलवेज ग्रेट हैविंग योर थॉट्स अप्रिशिएटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। तो यानी कि सॉरी मिक्स हो गया थोड़ा सा, कि अभी का नहीं पुराने आर्टिकल में था, लेकिन इसको पढ़कर यूँ महसूस होता है कि अब ये तरीके इंसाफ के खाते में डाल दिया जाएगा कि आरिफ अलवी से रब्ते में, तो आरिफ अलवी ने यह आर्टिकल लिखवाया। खैर आगे चलते हैं। अफसोसनाक खबर ये जनाब के तरीके इंसाफ ने 6 लोगों का नाम दिया था इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन आज हुआ क्या कि 4 रहनुमा आए ही नहीं, सिर्फ 2 बंदे पहुंचे। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मुलाकात होनी नहीं होनी, सिम्बॉलिकली इन सबको वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है, मुलाकात के लिए आने वालों में जो थे वो MNA जमाल एहसन खान और इकबाल खटक साहब, ये 2 पहुंचे। 4 रहनुमा जिनमें डॉक्टर अमजद, सिबगतुल्ला, उस्मान भटानी और शुएब अमीर आवान, ये मुलाकात के लिए आए नहीं। ये इन लोगों ने कोई तीर नहीं मारा, मुझे भी मालूम है मुलाकात नहीं होनी। अलीना शिगरी साहिबा जब गई थी मुलाकात के लिए तो उनको मालूम था पहले, एक दिन पहले मुलाकात नहीं होनी। अत्तर काज़मी साहब जब गए थे उनको भी मालूम था मुलाकात नहीं होनी। 1-2 और लोग जो गए थे, मेरी 3-4 लोगों से बात हुई थी जो मुलाकात के लिए गए थे, सबको मालूम था मुलाकात नहीं होनी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर पहुँचे थे कि जनाब हमारा नाम है, हम आए हैं। ये बड़ी बेशर्मी की बात है, माजरत के साथ। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी, ये क्यों नहीं आए, बहुत मसरूफ़ होंगे, ये क्या दांतों से कीड़ा निकलवा रहे होंगे या किसी और जगह पे कीड़ा होगा तो वो निकलवा रहे होंगे। उसके अलावा मतलब आपके लीडर से मुलाकात का टाइम है, आप जेल के बाहर जाके खड़े भी नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। दोबारा इनका नाम देना नहीं चाहिए। सीरियसली तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि उन लोगों का नाम दे जो कम अज़ कम इतनी एफर्ट कर सके कि आके बाहर खड़े हो सके। अगर ये इतनी एफर्ट भी नहीं कर सकते तो इनके मुँह पे फिटे मुँह कह के इनको साइड पर कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। मैं बड़ा सीरियसली ये कह रहा हूँ, ये बड़ी, फिर एक बार बता रहा हूँ, अफसोसनाक बात है। ये नाम मैं आपको दोबारा बताता हूँ जनाब। फहरिस्त में 4 लोग जो हैं जो नहीं आए, उनमें डॉक्टर अमजद, सिबगतुल्ला, उस्मान भटानी और शुएब अमीर आवान। इन 4 लोगों को या तो इनको मना कर देना चाहिए कि सर हमारा नाम न ले, हम किसी वजह से नहीं आ सकते, हम वांटेड है। ये नाम डला हुआ है तो इनको आना हर हाल में वहाँ पर चाहिए था। तहरीक इंसाफ को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। मासीदा वेड़ा ना बनाए अपनी पार्टी को, मेहरबानी आपकी, कोई शर्म कोई हया ज़रूर कर ले। दूसरी तरफ जनाब खबरें कुछ आ रही हैं। मरीम नवाज साहिबा, मेरी प्यारी चीफ मिनिस्टर इज़ बैक इन द कंट्री, शी इज़ नॉट ओके। खबरें कुछ नून लीग के अंदरूनी हल्के ये दे रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा कुछ परेशान हैं। मुझे उनकी परेशानी की नौयत नहीं पता, लेकिन खबरें कुछ आ रही हैं कि अब फाइनेंस मिनिस्टर को हटाना है, औरी भाई को। औरी भाई नाकाम हो चुके हैं। औरी भाई की जगह अब कोई और भाई आएंगे जो कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस गोरख धंधे को संभालेंगे और हमें दोबारा 6 महीने तक मज़ीद बेवकूफ़ बनाएंगे कि मैं ऐसे करूँगा तो बीच में से ऐसे महंगाई कम हो जाएगी, ऐसे करूँगा तो बिजली की कीमत कम हो जाएगी, ऐसे करूँगा मैं 2 लत्ती मारूँगा तो ये हो जाएगा और मैं बदल के रख दूँगा पूरी इकॉनमी। हर कोई ऐसे आता है, फिगर फजिंग करके हमें बेवकूफ़ बनाता है और चला जाता है। तो औरी साहब की अपडेट है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा परेशान किसी और वजह से हैं, ये औरी की वजह से परेशान नहीं है। वो मुझे नहीं मालूम पड़ रही कि किस वजह से परेशान है। खबरें कुछ चल रही हैं, खबरें कुछ गर्दिश में हैं, अफवाहें हैं। वो अफवाहें, क्योंकि देखिए मैं झूठी खबरें बहुत देता हूँ आपको, तो झूठी खबरें ही हैं कि भाई कुछ ताकतें हैं जो मरीम नवाज से खुश नहीं हैं। ना बयानिया बन सका, ना कोई डिलीवरी है पंजाब में, फूफ हाँ बहुत ज़्यादा है, शोशा बहुत ज़्यादा है, जलसे टाइप ये जो फंक्शन हो रहे हैं 10-10, 15-15 करोड़ रुपये फंक्शन पे लग रहा है, इस पर भी मसला है। तो शायद इस वजह से परेशानी है कुछ। शायद यूएई का जो दौरा जिस मकसद का था वो ठीक नहीं रहा। ये गैस कीजिएगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इसका, लेकिन परेशानी ज़रूर है। और जाते जाते आखिर में जनाबे वाला
सुहेल अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, शफीउल्लाह जान साहब, इन सब ने अब ऐलान कर दिया है कि हम 9 जनवरी को जुम्मे वाले दिन अल्लाह के हुक्म से कराची पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देखना है अब पीपल्स पार्टी क्या करती है। हो सकता है कराची इन्होंने अब जहाज़ पे जाना है तो हो सकता है कि इनको जहाज़ के फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। ये भी हो सकता है कि इनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त ना मिले। ये भी हो सकता है कि जहाज़ को धुंध मिले, जहाज़ लैंड ना करे, वो शक्कर शक्कर की तरह लैंड करा दे। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी बातें बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट व्यू रखता हूँ पीपल्स पार्टी जैसी हिपोक्रेट जमात कोई नहीं है। इन्होंने हर टाइम पे डील बनाई ये, लेकिन उसकी लफाजी बेहतर करते हैं, पकड़ाई नहीं देती। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके बिलावल भुट्टो तक फाशिज्म पीपल्स पार्टी में ठीक ठाक मौजूद है। भुट्टो साहब जमहूरी आदमी नहीं थे, आप जैसा मर्जी उनको कह लें। उन्होंने ताकत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुट चढ़ाने के लिए एफएसएफ बनवाई, उनको कुट चढ़वाई, फिर बाकायदा तौर पे फैंटियाँ लगवाई उन्होंने। जो आइन बनाया था उस आइन में इतनी तरमीम की सारी अपने लिए की कि मुझे पावर मिल जाए। बिलावल भुट्टो भी कोई फ़र्क नहीं, जो लोग उनको करीब से जानते हैं उनके बारे में जो बातें पेशीन गोइयाँ करते हैं कि ये किस कदर फाशिज्म का शिकार हैं और अगर ये पावर में आ गए तो क्या करेंगे, वो आप सुन लेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो देखना मैंने ये है, मेरे लिए चैलेंज ये है कि पीपल्स पार्टी इनको क्या कहती है। क्या इनको अजरक और सिंधी टोपी पहनाती है? क्या इनको वहाँ पर गैदरिंग्स करने देती है, या वहाँ पर भी सड़कें बंद होंगी, वहाँ पर भी फूड स्ट्रीट बंद होगी, वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स की बुकिंग कैंसिल होगी? क्या तमाशा होगा ये देखते हम कि एक सूबे का वज़ीर आला अब सिंध जा रहा है, KPK से उठ के सिंध जा रहा है। तो क्या सिंध अपना कल्चर दिखाएगा, अपनी रवादारी दिखाएगा? है कि सिंधी तो कहते हैं कि साईं बाबा हम तो हाथ जोड़ते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं जी बाबा भली करे आए नो। तो भली करे आयो नो होएगा कि नहीं होएगा? मेरी सिंधी ज़रा थोड़ी फंस के निकलती है, लेकिन जितनी निकलती है ठीक ही निकल आती है। तो डाडो सुठो होता है इनके साथ कि नहीं होता, ये देखने वाली बात है। मेरा ख़्याल ये है कि गैदरिंग अगर बड़ी होगी तो सुठो खातर तवाज़ो वहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। सुहेल अफरीदी की इनको वही ब्लॉकेट्स का सामना होगा जो पंजाब में है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये यकीन होगा कि हम वहाँ पर गैदरिंग बड़ी नहीं होगी, वहाँ पर हम बड़े हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है पीपल्स पार्टी को कि PTI के लोग कितने कराची में मौजूद हैं। और आप यारा वो मिलीनियल मॉल के मनाजिर मत भूलें। तो देखते हैं अब होता क्या है, लेकिन एक बार फिर दुआ करते हैं शहजाद अकबर साहब जहाँ भी हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहें। और मेरा ख्याल है कि वीलॉग उनका आएगा, अलबत्ता आज नहीं आएगा, कल परसों आ जाएगा वीलॉग। अभी वो वीलॉग करने की पोजीशन में नहीं है, वो दूर है अपने इक्विपमेंट से। तो जैसे ही होगा ये मैंने कहा ये भी आपको अपडेट दूँ, वीलॉग उनका आ जाएगा। बाकी बातें फिर छोड़ देते हैं, अभी वो खुद बताएंगे तो बेहतर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।